एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया के जो जीडीपी नंबर्स हैं, इसने दुनिया को ऑल टुगेदर शॉक कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर हम क्वार्टर टू की बात करें, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके क्वार्टर टू की अगर हम बात करें तो दुनिया की मेजर इकोनॉमी जहां पर नेगेटिव में जारी है, जैसे जापान -2.1%, जर्मनी -0.4%, इंडिया एक मैसिव जंप लेकर 7.6% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। अगर हम बाकी इकोनॉमीज भी देखें, चाहे चाइना की इकोनॉमी देखो, चाइना भी 5% से कम ग्रोथ रेट दिखा रहा है, वियतनाम भी 5% के आसपास है, इंडिया हेड एंड शोल्डर्स अबव लग रहा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और देखो, जब दुनिया एक्सपेक्ट करे कि आप इतना जरा अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, बट आप सबकी एक्सपेक्टेशंस को बीट करके ओवर परफॉर्म करते हो, तब मजा आता है। और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, वो ये कह रहे थे कि क्वार्टर टू में ना देखो जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगी। देखो, जापान इतना गिर गया, -2.1% पे पहुंच चुका है, यूके 0.6% पे है, चाइना भी 5% नहीं कर पा रहा, तो इंडिया भी एट मैक्स, चलो हम मान के चलते हैं, 6.8% ग्रो कर पाएगा। हमने 6.8% की जो प्रेडिक्शन थी, इसको तोड़कर 7.6% की जो ग्रोथ है, ये करी है रजिस्टर। नाउ इस पर ट्वीट भी करी है पीएम मोदी ने। द जीडीपी ग्रोथ नंबर्स ऑफ क्वार्टर टू डिस्प्ले द रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और अब यहाँ पे ना आपको ये भी समझना होगा कि हम लोग एक ऐतिहासिक फाइनेंशियल ईयर को देख रहे हैं आज के समय। अभी जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, जो 7.6% की हम बात कर रहे हैं ना, ये ग्रोथ रेट है 2023 के जुलाई से लेकर सितंबर महीने की। अभी जो पूरी ग्रोथ रेट होगी 2023 से लेकर 2024 तक की, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक उम्मीद बन रही है कि हो सकता है कि इंडिया 7% या फिर उससे भी ऊपर एनुअल ग्रोथ रेट दिखा दे। क्योंकि इससे पहले जो क्वार्टर वन गया था, अप्रैल से लेकर जून तक का जो टाइम था 2023 का, जिसको हम कहते हैं क्वार्टर वन, ये क्वार्टर वन, अभी हम क्वार्टर थ्री में हैं और उसके बाद क्वार्टर फोर आएगा। ठीक है, ये जो है अभी इनका डेटा आना अभी बाकी है, इसका हमें पता नहीं है। मगर क्वार्टर वन आप सबको याद होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि क्वार्टर वन में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ नंबर है, ये 7.8% थे। तो लगातार ना हम 7.5% के ऊपर जो ग्रोथ रेट कर रहे हैं रजिस्टर, इससे ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अभी हमारी एवरेज जो ग्रोथ रेट है, ये 7.7% के आसपास जा रही है। अगर हमने एक सॉलिड पुश दिया, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा एक अग्रेसिव पुश देती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम 8% के आसपास भी ग्रो कर सकते हैं। हमें ड्रीम करना चाहिए, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि जब पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 6.8% ग्रो करेंगे, हम तब 7.6% ग्रो कर सकते हैं। अब तो देखिए, दुनिया की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप ये भी देखोगे कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई और, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इंडिया के लिए प्रोडिक्शन करी थी कि इंडिया मैक्सिमम 6.3% के आसपास ग्रो कर पाएगा, अब ये बात तो पक्का है कि हम लोग 100% 6.3 से ज्यादा ही ग्रो करेंगे। कितना जरा ग्रो होगा कि जी 7%, 7.5%, ये हमको पता लग जाएगा क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर के नंबर्स देखकर। बट अभी के लिए ना, एक आप कह लीजिए बहुत ज्यादा अच्छी लॉन्चिंग पोजीशन पे हम आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, मगर ये सब हुआ कैसे, जब आरबीआई खुद ये कह रहा था कि क्वार्टर टू में जो हमारी ग्रोथ रेट है, ये 6.5% के आसपास रहेगी। ये हालांकि आरबीआई ने कहा था अक्टूबर महीने में। अगेन, जो नंबर्स है ना, ये ऐसे ही हम लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे। जिसने जो भी प्रेडिक्शन करी थी, बुरी तरीके से बीट हुई है। और इसका रीजन क्या है? 3 सेक्टर्स में इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। पहला, कंस्ट्रक्शन। इंडिया में इस वक्त बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्पेशली हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, वहाँ पे एक ट्रेमेंडस जंप देखने को मिल रहा है। और फिर तीसरा यहाँ पे मेन एक सेक्टर है माइनिंग का। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखकर कि ये जब 3 सेक्टर हैं, जब ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब ये फुल फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों? इन 3 सेक्टर्स को देखकर ही क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये जॉब मेकिंग सेक्टर है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूँ ना, तो भारत का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर हमारे देश की जो इकोनॉमी है, इसमें एक अच्छा पुश दे रहा है ना, तो मतलब कि कई हजारों लाखों लोगों को ना पूरे देश में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जॉब्स भी मिल रही है, जॉब्स आर अवेलेबल देयर। और कई एस्टिमेट्स हमको ये भी बता रहे हैं कि भारत का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर कहना चाहिए,
ये 2030 में, जो अब इतना दूर रहा नहीं है, 6 साल की बात है, एक $1 ट्रिलियन का सेक्टर बन जाएगा। जो अभी के लिए आप कह लीजिए इसका जो टोटल साइज है यूएस डॉलर्स, ये 650 से लेकर $700 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे सेक्टर जो बहुत कम जॉब्स क्रिएट करते हैं वहां से ग्रोथ आ रही है, क्योंकि इंडिया का एक मेजर कंसर्न यही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हमको कम करना है, जॉब्स प्रोवाइड करनी है ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर आए, वो लोग कर को वो पैसा स्पेंड करे और एक साइकिल शुरू हो जाए कंजम्पशन और स्पेंडिंग की। अब मुझे पता है यहाँ पे आप में से कई लोग यही पूछेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया जल्दी से एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। मैंने इस टॉपिक पर, मुझे याद है, वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जब एक हवा सी चल गई थी कि इंडिया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, उस वक्त मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, हम वहां पे भी पहुंचे नहीं है, हम करीब है मगर पहुंच जाएंगे। अभी भी मैं आपको अगर बताऊं तो जिस स्पीड से भी हम जा रहे हैं ना, आरबीआई अगर मान लो कहता है कि हम 7% के ऊपर भी ग्रो करेंगे, तब भी 4 ट्रिलियन का आंकड़ा थोड़ा सा दूर है। मोस्ट प्रॉब्ली 4 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है ये हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के खत्म होने के बाद ही अचीव कर पाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अगर हम आईएमएफ का डेटा देखें, बाय द वे, आप अगर आईएमएफ के नंबर्स देखोगे ना, फोरकास्ट के भी, वो भी अब एडजस्ट कर लिए गए हैं वापस। यहाँ पे आप देखोगे आईएमएफ के नंबर्स के हिसाब से भी इंडिया की जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, ये $3.7 ट्रिलियन दिखाई जा रही है। तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है। बिल्कुल जापान की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है, कई और फैक्टर्स भी हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। हाउएवर ये बात गारंटीड है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और इवेंचुअली हम जापान को रिप्लेस कर देंगे। इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। और इसका लार्जर इम्पैक्ट देखिए यही होगा, भारत की जो स्टॉक मार्केट है, भारत के जो वेरियस सेक्टर्स हैं, यहाँ पे और निवेश आएगा। क्योंकि देखिए दुनिया में ना ग्रोथ चाहिए कंट्रीज को, और ग्रोथ अवेलेबल है नहीं। चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5% के आसपास की ग्रोथ रेट दे पाएगा। दैट इज मिनिस्क्यूल। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, चाइना रेस से बाहर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की जो दौड़ है उसमें चाइना अब एग्जिस्ट करता नहीं है। इंडिया का जो मेन कंपटीशन है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये फिलीपींस और वियतनाम के साथ है। उस केस में भी आप अगर देखें तो इंडिया हेड एंड शोल्डर्स ऊपर है। तो अब होगा क्या कि बहुत सारे जो पेंशन फंड्स हैं इनका पैसा इंडिया में आएगा, निवेश किया जाएगा लंबे समय तक, एंड इट इज ग्रेट न्यूज फॉर अस। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल सेंस में, इकोनॉमी के सेंस में, एवरीथिंग राइट नाउ इज गोइंग वेल फॉर इंडिया। हो सकता है कि आने वाले 10 साल इंडिया के लिए एक गोल्डन पीरियड हो। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, COP28 या